खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। तसव्वुर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का सदर कैंट सियालकोट में कारकुनान से खिताब। अल्लाह का करम है कि पिछले 1 साल में अल्लाह ने हमारी हुकूमत बनाई। 14 माह में माशी तौर पर जो खंडरात और माशी तौर पर वो शख्स तबाह कर गया है, इन खंडरात के निशानात को मुंदमिल करने के लिए अरसा दराज दरकार है। माशी तबाही का तो तदारुक किया जा सकता है। इक्तदार छिन जाने के बायस वो शख्स इतना बावला हो गया कि वो हवा को भी गाली देता था। इस शख्स ने रियासत को चैलेंज किया। रियासत शहरियों के लिए माँ की तरह होती है। जो प्लानिंग इसने की, इसके नतीजे में दफाई तंसीबात और मायानाज शोहदा और असासों पर इसने हमला करवाया। किसी को शक नहीं होना चाहिए कि इस सारी प्लानिंग के पीछे इमरान खान था। इसने 14 माह में कभी भी सियासतदान का किरदार अदा नहीं किया। जिन्होंने उसको झोली में बिठाया, ये उन्हीं को गालियां देता है। माजी में कई बार सियासतदानों से कई बार इक्तदार छीना गया। भुट्टो की फांसी नवाज शरीफ की नाअहली, बेनजीर की शहादत के बाद भी इस तरह ना किया गया। इसने अपने इक्तदार से पहले और दौरान कभी भी सच नहीं बोला। इसने लोगों की माँ बहनों को इक्तदार की खातिर इस्तेमाल किया। इसका सारा टब्बर लंदन में बैठा है। एक भांजा है, वो भी मफरूर है। ये जेल से भी फोन करता रहा, लेकिन अब किसी भी वर्कर का साथ नहीं दे रहा। अगर ये कौमी असेंबली में बैठा होता और सूबाई असेंबलियां ना तोड़ता तो हम अजाब में होते। इसके गलत फैसलों के बायस इसकी पार्टी समेत पूरी कौम अजाब में है। इतना तो इसको रिस्क लेना चाहिए कि अपने बच्चे पाकिस्तान में रखे। इसने लोगों की औलाद, बहनों, बेटियों, बच्चों को बलि चढ़ा दिया। इंतखाबात का मेला सजेगा तो आवाम फैसला करेगी कि किसको चुनना है। पाकिस्तानी फौज के इक्तदार और दौलत की हवस की खातिर चैलेंज करना गद्दारी है। मैंने शाह महमूद कुरैशी को असेंबली में कहा था, इमरान खान की जेबें चेक करो। तमाम तर क़यादत ने केस और कैदे बुक की, लेकिन इस शख्स की तरह नहीं किया। और बेगम शमसी साहिबा, नागरम रफीक साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं नहायत मशहूर हूँ अपने। जिस पे अमल दरामद हुआ उसका मूल्य, उसके पीछे ज़िंक, उसके वो 14 महीने से उसने कभी भी किसी